जी के नेतृत्व में कि हमारे देश के अंदर किसान आत्मनिर्भर बने। आज आप और हम सब जानते हैं कि पहले हरित क्रांति प्रारंभ हुई, श्वेत क्रांति हुई और उसमें हमें सफलता प्राप्त हुई और नीली क्रांति में भी सफलता प्राप्त की। आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने श्वेत क्रांति के तौर पर भी आज जिस तरह से मधुमक्खी पालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया गया है और उसके अंदर चाहे वो पशुपालन के लिए हो, चाहे मधुमक्खी पालन करने के लिए हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के प्रावधान के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये सभी इसी दिशा में जाते हैं कि आने वाले समय में हमारा देश आत्मनिर्भर बने, कृषि के अंदर विशेषकर किसान आत्मनिर्भर बने। और इसलिए मुझे सबसे आपसे यही कहना है कि आने वाले समय हम नई तकनीकी को भी अपनाएं और ऐसी कुछ चीजें जिसके लिए मुझे आज यहाँ पर सबसे कहना चाहूंगा कि आज जब यहाँ पर हम यूरिया की बात करें तो देश की कितनी बड़ी सब्सिडी के तौर पर करोड़ों करोड़ रुपए के अंदर हम रुपए आज देते हैं सब्सिडी के तौर पर, लेकिन नैनो यूरिया का भी आज इस देश के अंदर अपने खुद के देश के अंदर इसको स्थापित किया गया और किसान उसका उपयोग निश्चित रूप से का भी 94वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं सभी देश के साइंटिस्टों से और आईसीआर के सभी बंधुओं से ये निवेदन करना चाहूंगा कि जब हम आईसीआर का 100वां वर्ष मनाए और शताब्दी मनाए, उस समय तक के लिए कुछ लक्ष्य लेके चले और ये आज से अगर हम लक्ष्य लेंगे तो मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 6 साल के अंदर हम उस लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे। ऐसे कुछ लक्ष्यों के साथ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज चाहे हमारी क्या हम ये तय कर सकते हैं कि आने वाले समय में हमारे जो पीढ़ी के हैं उस पीढ़ी के क्षेत्र के अंदर क्या हम 1000 या 2000 ऐसे किसानों का लक्ष्य लेकर चले कि वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर सके। इसके साथ ही क्या हम ये तय कर सकते हैं कि हमारे अपने जो आईसीआर जो कृषि विज्ञान केंद्र है या इंस्टीट्यूट है उसके आसपास के जो हमारे युवा है उन साथियों को हम ट्रेनिंग देकर और उनके लगभग 1000 या 2000 या 3000 का लक्ष्य लेकर हम उनको स्टार्टअप को तैयार कर सकते हैं। क्या इस तरह से हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हमारे आसपास में जो किसान है जिनकी सबसे बड़ी समस्या प्लांटिंग मटेरियल की है, वो हॉर्टिकल्चर के जो किसान है उनको प्लांटिंग मटेरियल की बहुत आवश्यकता रहती है। आज हम कई बार दूसरे देशों से लाने के लिए हमें निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे प्लांटिंग मटेरियल का क्या हम हमारे इंस्टीट्यूट और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र लक्ष्य लेकर चल सकते हैं कि आने वाले जब हम शताब्दी वर्ष मनाएं उस समय हमारे देश के अंदर हम स्वयं आत्मनिर्भर बन जाएं और हमें बाहर से लाकर और हमारे यहाँ पर प्लांटिंग मटेरियल का उपयोग किसान न करे। अधिक दाम देकर जो प्लांटिंग मटेरियल उनको पैसा देकर जो खरीदना पड़ता है उसके लिए उनको मजबूर होना नहीं पड़े। और इसके साथ ही हम किसानों को एफपीओ के साथ में क्या जोड़ सकते हैं, इसके लिए अभियान चला सकते हैं और किसानों को अधिक से अधिक हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं उनके साथ में लेकर हम क्या जोड़ने का काम कर सकते हैं। और इस तरह से मुझे लगता है कि हम ये भी तय करें कि हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र का जो क्षेत्र है, जो हमारा एरिया है उसके अंदर और जो हमारे इंस्टीट्यूट का जो क्षेत्र है उसके अंदर क्या हम 2000 या 3000 किसानों को या 5000 किसानों का लक्ष्य लेकर चल सकते हैं कि हम नेचुरल फार्मिंग जो प्राकृतिक खेती है उसके लिए हम प्रेरित करेंगे और डेमोन्स्ट्रेशन फील्ड के अंदर जाकर करके और किसानों को उसकी ओर आकर्षित करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस दिशा के अंदर काम करेंगे तो आने वाली जो हमारी शताब्दी पूरी जब हम मनाएंगे, 100 वर्ष पूरे मनाएंगे, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो मूलभूत हमारे समस्या है उनका समाधान हो पाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ हम अपने इस रिसर्च को नीचे तक पहुंचे वहीं सरकार की योजनाएं भी नीचे तक पहुंचेगी। तो जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि किसानों की इनकम बढ़े और हमारे कृषि के द्वारा जो जिस तरह से काम किया जा रहा है, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो किसानों की ये काम किया जा रहा है और माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब के मार्गदर्शन में जिस तरह से कृषि के अंदर कई नवाचार हुए, आज चाहे नई नई टेक्नोलॉजी का विषय हो या नई नई इस तरह से योजनाएं प्रारंभ की गई है, तो मुझे लगता है कि ये आने वाले समय के अंदर किसानों के लिए जीवन में परिवर्तन करने वाले होंगे। और इसलिए मैं आज इस अवसर पर आप सभी बंधुओं से यहाँ पर उपस्थित और वर्चुअल जितने जुड़े हुए उन सभी को मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ कि आने वाले 100 वर्ष हो तब तक हम इस लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। और इसके साथ ही जितने आज यहाँ पर उपस्थित हुए जिनको आज सम्मानित किया जाएगा उनको भी मेरी ओर से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और साथ ही आज एक ऐसी पुस्तक
जिसका एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया गया है, जिसके अंदर हमारे जो